Good morning students, my name is Rajni Sani. I teach in Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School. I am your EVS subject teacher. Students, आज हम चैप्टर 6 रीड कर रहे थे। पहले भी हमने एक पेज की इसकी रीडिंग कर ली थी, फेस्टिवल्स आर फन। इसमें एक पेज हो चुका था। आज हम रीड करेंगे नेशनल फेस्टिवल्स। हमारे नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? नेशनल फेस्टिवल्स याद रखना स्टूडेंट्स, कितने हैं? 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं। इसमें नंबर 1 है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट होता है? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। कब होता है? 15 अगस्त को। नेक्स्ट है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस कब सेलिब्रेट होता है अपना? 26 जनवरी। नेक्स्ट है गांधी जयंती। ये तीनों अपने नेशनल फेस्टिवल्स हैं। गांधी जयंती कब सेलिब्रेट होती है? 2 अक्टूबर को। आपको ध्यान में भी होगा ये सभी फेस्टिवल हम अपने स्कूल में भी इनको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंस डे, इस दिन हम इंडिपेंडेंट हुए थे क्योंकि अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली थी। अंग्रेज़ हैं वो भारत छोड़कर इस दिन चले गए थे। रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट होता है? 1950 में क्या हुआ था? हमारे एक संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। और गांधी जयंती, इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, इसलिए हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। और उनको प्यार से लोग क्या कहते थे? बापू कहते थे। नेक्स्ट, रिलीजियस फेस्टिवल्स में हम आज 2 टॉपिक को रीड करेंगे, जिसमें है दिवाली और दशहरा। दिवाली, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि दिवाली हम किस प्रकार सेलिब्रेट करते हैं। कई दिन पहले इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अपने घर को साफ़ सफाई करते हैं और उस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं। गॉडेस लक्ष्मी की हम उस दिन पूजा करते हैं। और दशहरा हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। तो हम रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, इन तीनों के पुतले हैं वो हर साल इनको जलाते हैं। अब हम डिटेल से अपनी बुक से रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? Students, I am your EVS teacher Rajni Sani and I teach in आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 6 की रीडिंग स्टार्ट की थी, फेस्टिवल्स आर फन। फेस्टिवल्स हमारे लिए मज़ेदार कैसे होते हैं। इसमें हम आज रीडिंग करेंगे पेज नंबर 29। तो पेज नंबर 29 ओपन कर लें। नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स कौन से होते हैं? जो हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं उनको कहते हैं नेशनल फेस्टिवल्स। देखो स्टूडेंट्स, हमने इस पैराग्राफ में देखा था कि नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से हैं। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। तो इन तीनों के बारे में आज हम डिटेल से रीड करेंगे। तो नंबर 1, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस जिसको कहते हैं। 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। और सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम 15 अगस्त को, हमने अभी कुछ दिन पहले ही 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया था इंडिपेंडेंस डे, यानी स्वतंत्रता दिवस अपनी स्कूल में सेलिब्रेटेड हुआ था। लेकिन कोरोना की वजह से हम सभी इस बार एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाए थे। ऑन दिस डे इन द ईयर 1947 आवर कंट्री इंडिया बिकेम ए फ्री एंड एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो हमारी जो कंट्री है, इंडिया है, वो कब? 1947 को। ये डेट आप ध्यान में रखेंगे कि 1947 को हमारा इंडिया है वो फ्री हुआ था, इसलिए ये इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था, आत्मनिर्भर बन गया था, स्वतंत्र हो गया था। अंग्रेज़ों की गुलामी से हम लोग इस दिन आज़ाद हुए थे। तो इसलिए 1947 में ये हमें, हमारी कंट्री को जो इंडिपेंडेंट यानी आज़ादी मिली थी, इसलिए हर ईयर हम 15 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर जो हैं अपने, वो होइस्ट यानी फहराते हैं, हर 15 अगस्त को होइस्ट यानी फहराते हैं अपना नेशनल फ्लैग, तिरंगे को। कहाँ पे? रेड फोर्ट दिल्ली में। जो दिल्ली में लाल किला है वहाँ पे
हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फ्लैग होइस्ट करते हैं कब? 15 अगस्त को, जैसे इसमें आपको दिखा रखा है। ही एड्रेस द नेशन एंड गिव ए मैसेज टू द पीपल। तो यहाँ जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, अपने प्रधानमंत्री हैं, वो अपने नेशन यानी अपने पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं और उन्हें एक मैसेज देते हैं, यानी उनको वो एक भाषण के रूप में अपना मैसेज है वो देते हैं। ट्राई दिस, नेम द पर्सन हु वाज द फर्स्ट टू होइस्ट ट्राई कलर ऑन 15 अगस्त 1947। यहाँ हमें उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिन्होंने फर्स्ट पहली बार अपने ध्वज को फहराया था। कब? 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ मैंने आंसर लिख दिया है, आप अपनी बुक में इसको लिख लेंगे। तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू, जो अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू होइस्ट ट्राई कलर ऑन 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द करेक्ट कलर्स ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। हमारे नेशनल फ्लैग में जो कलर होते हैं उनको राइट व्हाट ईच कलर स्टैंड फॉर इन द गिवन स्पेस। यहाँ हमें हमारे तिरंगे की, ध्वज की यहाँ पे ड्राइंग दी हुई है, हमें उनके कलर बताने हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा कलर होता है, सेकंड पे कौन सा और थर्ड में कौन सा। तो देखिए अपने ध्वज को देखा है तो सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? ऑरेंज कलर, और बीच में वाइट, और नीचे कौन सा होता है? ग्रीन। तो यहाँ आप लिखेंगे ऑरेंज, वाइट, ग्रीन। ये आप खुद से अपनी बुक में लिख लेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 30। इंडिपेंडेंस डे के बाद हम रीड करेंगे रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट होता है? 26 जनवरी को। अपनी स्कूल में भी होता है, आप सभी को ध्यान में भी होगा। ऑन दिस डे इज द ईयर 1950 इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक। इस दिन क्या हुआ था हमारा? तो इस दिन 1950 को क्या हुआ था? हमारी जो इंडिया है वो कंट्री है वो रिपब्लिक यानी गणतंत्र हुई थी। यानी हमारे देश में क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। ये रूल्स थे जो हमारे संविधान के रूप में चालू हुए थे। इट मीन्स दैट आवर कंट्री गोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ए सेट ऑफ रूल फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द कंट्री। यानी हमारी जो भारत है, इस कंट्री को चलाने के लिए स्मूथली यानी आराम से इसको चलाने के लिए कि कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो, किसी से भी कोई भी ऐसी वार्ता नहीं हो, इसलिए एक ऐसे रूल्स बना दिए गए थे जो वो सभी के लिए लागू होंगे, जिनमें सभी लोगों के कर्तव्य, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, वो सभी इस कॉन्स्टिट्यूशन यानी इसमें दिए गए थे, जिसको संविधान कहते हैं। तो इस दिन क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। इसलिए 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। द नेशनल फ्लैग इज होइस्टेड एट पब्लिक प्लेस, ऑफिसेज एंड स्कूल ऑन दिस डे। तो इस दिन 26 जनवरी को सभी जगह, जो भी चाहे वह पब्लिक प्लेस हो यानी सरकारी कार्यालय, दफ्तर, ऑफिस, स्कूल हो, वहाँ ये नेशनल फ्लैग है वो फहराया जाता है। ए परेड इज़ हेल्ड इन दिल्ली एट राजपथ। दिल्ली में परेड निकलती है, खूब शानदार परेड होती है राजपथ में। द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री टेक सैल्यूट। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति जो है, वो क्या करते हैं? हमारी कंट्री के सभी लोगों को क्या करते हैं? सैल्यूट करते हैं, यानी उनको सभी को सलाम करते हैं। तो हमारी स्कूल में भी जैसे आपने देखी होगी कि बच्चों के द्वारा परेड, पीटी और बैंड, इस तरह की कई जो प्रोग्राम हैं वो होते हैं। तो ऐसे ही दिल्ली में राजपथ में भी ये ऐसा ही फंक्शन होता है 26 जनवरी को। जो राष्ट्रपति हैं वो
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हैं। ये हमारा सेकंड नेशनल फेस्टिवल था। अब हमारा थर्ड जो नेशनल फेस्टिवल है गांधी जयंती, उसको रीड करेंगे। 2 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। सभी बच्चों को पता है कि 2 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, गांधी जयंती। हमारे स्कूल में भी हमने की थी। इस तरह हम गांधी जी की तस्वीर के आगे उनको माल्यार्पण कर, पुष्प चढ़ाकर उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। इस दिन क्या था, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन हुआ था। ही वॉज लविंगली कॉल्ड बापू, यानी महात्मा गांधी को बच्चे बड़े सभी प्यार से उनको क्या कहते थे, बापू कहकर पुकारते थे। स्पेशल प्रेयर मीटिंग्स आर हेल्ड ऑन दिस डे, स्पेशली एट हिज समाधि एट राजघाट इन दिल्ली। स्पेशल प्रेयर मीटिंग, यानी आपने अपनी स्कूल में भी देखा होगा कि हम 2 मिनट का इस दिन मौन धारण करके अपने बापू को यानी महात्मा गांधी को क्या करते हैं, उनको याद करते हैं। तो ये स्पेशल मीटिंग रखी जाती है इस दिन, और इनकी जो समाधि बनी हुई है राजघाट दिल्ली में, वहाँ लोग हैं वो इनको याद करते हैं, इनको पुष्प अर्पित करके उनको नमन करते हैं। तो हमने तीनों फेस्टिवल्स हैं जो नेशनल फेस्टिवल है उनको रीड कर लिया था, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलीजियस फेस्टिवल्स, यानी धार्मिक त्योहार कौन कौन से हैं। नंबर 1 दिवाली। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सभी बच्चों को पता है, सभी को पता है कि दिवाली है वो किसका फेस्टिवल्स होता है, लाइट्स का, क्योंकि चारों तरफ इस दिन क्या होती है, लाइट्स ही लाइट्स होती हैं, खूब खुशी होती है और घर में दिए, मोमबत्ती और पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम टू अयोध्या। इस दिन क्या हुआ था, लॉर्ड राम यानी जो भगवान राम हैं वो अयोध्या नगरी वापस लौटे थे। 14 वर्ष का वनवास निकाल के फॉरेस्ट में रहने के बाद वे वापस अयोध्या पहुँचे थे। उनकी आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे और उसी दिन से हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। पीपल डेकोरेट लाइट देयर हाउस विद दियाज एंड कैंडल्स। सभी लोग खुशी में इस दिन क्या करते हैं, अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। कई दिन पहले ही साफ़ सफाई शुरू हो जाती है दिवाली पर, और घर को डेकोरेट करते हैं लाइट से, और अपने घर में दिए और कैंडल यानी मोमबत्तियाँ भी जलाते हैं। दे वर न्यू क्लोथ्स एंड एक्सचेंज स्वीट्स। इस दिन के नए कपड़े पहने जाते हैं एंड और क्या किया जाता है, एक्सचेंज यानी एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। चिल्ड्रन लव bursting crackers but this cause a lot of noise and air pollution। देखो इस दिन बच्चे खूब खुशी करते हैं, ब्रस्टिंग यानी फोड़ते हैं, क्रैकर्स यानी पटाखे। इस दिन खूब पटाखे जलाए जाते हैं, लेकिन इन पटाखों के कारण बहुत ज़्यादा नॉइज़ यानी शोर होता है। शोर होने के कारण और पटाखों से जो धुआं निकलता है उसके कारण हमारी जो एयर है, वायु है, वो पॉल्यूशन यानी प्रदूषित हो जाती है। इसलिए बच्चों विशेष आप ध्यान रखें कि इस दिन कम से कम हो सके उतने ही पटाखे जलाएं, ज़्यादा आवाज़ वाले भारी पटाखे ना जलाएं जो ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। छोटे पटाखे ही जलाने चाहिए जिनसे पोल्यूशन है वो कम हो। वी शुड नॉट ब्रस्ट क्रैकर्स। इसलिए हमें पटाखे हैं वो फोड़ने नहीं चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। तो दिवाली फेस्टिवल हमने रीड कर लिया है। तो स्टूडेंट्स जो हमने आज रीडिंग की है हमारे नेशनल फेस्टिवल, इनकी आप रीडिंग करेंगे और रिलीजियस फेस्टिवल दिवाली की रीडिंग करेंगे। और आज के लिए आपका होमवर्क है जो हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर आप लर्न करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।